जब जींद रुक के मारने लग रहे कमीशन खोर सा। पैसा कोई विषय नहीं है, ये तो सामने वाले को बताने के लिए। सबसे पहले विधायक के पीए ने मेरे को 2 बार धक्का दिया। मैंने पूछा धक्का क्यों दे रहे हो? फिर किसी के कैरियर को खत्म करने से पहले हमें सोचना अधिकार बनता है। जींद में कच्चे कच्चे मार जा 2 करोड़ रुपया जाइन दे जागा तना। किसी पंजाबी ने हमारे पैसे मार लिए भेजा है। उस वीडियो में क्या है? उस वीडियो में बेटी तुम भी ऐसे मत करना जैसे विधायक हमारी गली में पहले आया नहीं। जी दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल गिल। हरियाणा की सियासत में एक खबर बड़ी चर्चा में चल रही है 2 दिन से। खबर ये है कि जींद के जो भाजपा के विधायक हैं डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा, उन्होंने एक पत्रकार को 2 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है। आज हम आपको ये पूरी घटना बताएंगे कि खबर क्या है। पहले उन पत्रकार से बात करेंगे, विवाद कहाँ से शुरू हुआ। एक वीडियो पर ये विवाद शुरू हुआ बताया गया है, वो वीडियो आपको दिखाएंगे। फिर विधायक मिड्ढा जी से बातचीत करेंगे और इस मामले पर आज जींद शहर के कुछ संगठनों ने एक प्रदर्शन किया है, डीसी को ज्ञापन सौंपा है, वो भी आपको दिखाएंगे। जो पूरे प्रदेश भर के नेता हैं, अभय सिंह चौटाला से लेकर कई विधायकों ने इस मुद्दे पर विधायक के विरोध में, विधायक की जो कार्रवाई है उसके विरोध में और पत्रकारों के समर्थन में ट्वीट किए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे किसने क्या ट्वीट किया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो पत्रकार अनिल कुमार, जिनको 2 करोड़ रुपये का मानहानि का नोटिस भेजा, उनसे बात करते हैं पूरा मामला क्या है। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो विधायक ने 2 करोड़ का नोटिस भेजा, उसके ऊपर सोशल मीडिया पर बहुत सारी लोग अपने अपने तरीके से कमेंट्स कर रहे हैं। पहला कमेंट्स मैक्सिमम लोगों का ये है, कोई भी आदमी आईडी उठा लेता है और किसी के मुंह के आगे डाल लेता है। 10वीं पास लोग होते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? बिल्कुल देखिए करमपाल जी, आपने सही कहा कि कोई भी आदमी जो है आईडी उठा लेता है, पत्रकार बन जाता है। अगर मैं खुद की क्वालिफिकेशन आपको बताना चाहूँ तो मास कम्युनिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाइड चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी से हूँ। मैंने नेट क्वालिफाई किया है। उसके साथ में मैंने डीडी न्यूज़ में भी 1.5 महीना लगातार वहाँ पे अप्रेंटिस किए हुए। ठीक है। अब दूसरी बात ये बताइए कि वो क्या मुद्दा था जिस बात के ऊपर विधायक ने आपको 2 करोड़ का नोटिस भेजा, संक्षेप में? जी बिल्कुल, देखिए करमपाल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक वीडियो थी कोई जनसभा की निकाय चुनाव के अंदर, जो लगातार सोशल मीडिया के ऊपर ट्रैवल कर रही थी। वो वीडियो जब मेरे पास आई तो सिर्फ और सिर्फ एज ए पत्रकार, मैंने जिस प्रकार से मैं लिविंग इंडिया टीवी का और पंजाब केसरी टीवी का पत्रकार हूँ, उसी तरीके से मैं अपना भी खुद का पोर्टल में अपना चला रहा हूँ। उस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया, अपने प्राइम न्यूज़ हरियाणा के ऊपर एक स्पेस दिया, यानी प्लेटफॉर्म दिया, उसको ट्रैवल किया। वो लगातार मूव करती रही। कहीं ना कहीं उस वीडियो को विधायक जी के सामने जब वो गई, उन्होंने कहीं ना कहीं उसको हाथ लगी है, जिस वीडियो के ऊपर जो उन्होंने मेरे को 2 करोड़ रुपये का जो है डिफामेशन का भेजा है। उस वीडियो में क्या है? उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है कि जिस प्रकार से वहाँ पे डॉक्टर राज सैनी है, डॉक्टर अनुराग सैनी है, डॉक्टर अनुराग सैनी की माता जी हैं, विधायक, पूर्व विधायक हैं, जो उत्तर प्रदेश से हैं, कोई इलाके किस इलाके से हैं वो। उनके सामने एक महिला है जो विधायक जी के ऊपर सवाल उठा रही है कि विधायक बनने के बाद हमने इसको बना दिया कि वो यहाँ अभी तक नहीं पहुँचे हैं, ये ऐसा तुम भी नहीं करना, इस तरीके की वो बातें कर रहे हैं। और भी बहुत सारे हैं, अगर आपके सामने वो वीडियो आया, आप वीडियो को देखना। अच्छा, विधायक मिड्ढा के ऊपर वो बोल रही है कि विधायक मिड्ढा की तरह बेबे कदे तू भी भूल जाओ, इस तरीके के वर्ड है, आप एग्जैक्ट सुनना उसके अंदर। उसके बाद क्या आपने अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दी? उसके बाद क्या हुआ? जी बिल्कुल, देखिए करमपाल जी, एज ए पत्रकार मैंने उसको ट्रैवल कर दिया, लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ मनसा नहीं थी कि कहीं ना कहीं ये वीडियो विधायक जी को कहीं ना कहीं जो है आहत करेगी। लेकिन मेरे में दिमाग में नहीं था कुछ इस प्रकार का चल रहा था। लेकिन जब वाकया वहाँ पे हुआ काउंटिंग सेंटर के ऊपर, मतगणना थी, हाँ मतगणना थी काउंटिंग सेंटर के ऊपर। मैं वहाँ पे देखो सरकारी ऑफिस के अंदर से मेरे को आई कार्ड दिया गया था वहाँ पे काउंटिंग वहाँ पे कवरेज करने के लिए। मेरे मन में ऐसा नहीं था कि विधायक के मन में ऐसा होगा मेरे खिलाफ इस वीडियो के अकॉर्डिंग। मैं तो इजीली उनका जब इंटरव्यू करना चाहा तो सबसे पहले जब मैंने इंटरव्यू स्टार्ट किया तो उन्हें इजीली मेरे से बात करना शुरू कर दिया। मैंने सवाल भी पुट किया और उन्होंने मेरा आंसर भी दिया। लेकिन डेफिनेटली क्या हुआ कि मेरी एक वायरल हुई। वायरल होने के कारण मैंने कहा विधायक जी 1 मिनट रुकिए। सबसे पहले विधायक के पीए ने मेरे को 2 बार धक्का दिया। मैंने पूछा धक्का क्यों दे रहे हो? फिर विधायक के पीए मोहित शर्मा ने मुझको धक्का दिया। फिर उसके बाद विधायक जी ने मेरे को, जो पीए ने धक्का देने के बाद उसके कान में कुछ कहा होगा, तो उसके बाद विधायक का रिएक्शन जो मेरी तरफ आया इशारा करके कि नकली है तो नकली ही रहेगा। तो फिर मैंने पूछा विधायक जी नकली किसको बोल रहे हैं आप? फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मेरे को कहा कि आपने जो है पूरा इलेक्शन तो मेरे खिलाफ बोलता रहा। मैंने विधायक से साफ साफ पूछा, वो वीडियो में भी है, कि विधायक जी मैंने आपके खिलाफ बोला क्या है? मतलब ये चीज़ें मेरे को पता नहीं था कि उसके दिमाग में ये बातें चल रही हैं। मैं तो बिल्कुल न्यूट्रल अपने एज ए पत्रकारिता कर रहा था, बिल्कुल साफ मन से वहाँ पे था। आपकी तरफ से कोई स्टोरी विधायक जी के खिलाफ पूरे चुनाव के दौरान? ऐसा है करमपाल जी, मेरी तरफ से ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, मैनिपुलेटेड स्टोरी नहीं है मेरी तरफ से। आपने वो एक वायरल जो थी वो चलाई थी? मैंने वायरल वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया था। ठीक है, वो धक्का मारा विधायक के
बीजेपी ने जो विधायक ने नकली कहा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर भी देखो धक्का मारने की सारी बातें होने के बाद भी फिर भी मेरे दिमाग में उनके खिलाफ कुछ नहीं था, फिर भी मैंने उनका इंटरव्यू किया जो एयर भी हुआ है। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन बाद फिर मेरे पास जो है सारी चीज़ें आज ईजिली हो जाती हैं। मेरे पास नोटिस आता है 2 करोड़ रुपए का डिफामेशन का, बाकायदा 50,000 रुपये जो वकील की फीस भी तक भी मैंने कहा कि मेरे को कहा गया कि आपने ही वो खुद पे करनी है। तो मैं अचंभित रह गया कि ये चीज़ें तो इतनी हो नहीं सकती कि जिस प्रकार से वीडियो को जो प्लेटफॉर्म देगा, वायरल वीडियो को वायरल करना और फिर अकेले मेरे को टारगेट करना वो कहीं ना कहीं जायज़ नहीं है। ओके, ये जो मुद्दा था अनिल जी ने मुद्दा बताया है। अब हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि महिला क्या कहती है, उसके बाद हम जो विधायक मिड्डा जी हैं उनका पक्ष लेते हैं, वो क्या कहते हैं, और फिर जो आज प्रदर्शन हुआ वो दिखाते हैं। पूरी वीडियो आप देखते रहिए। मैं आपका दोस्त करमपाल गिल, आप देखते हैं वो वीडियो। फिर ना ऊन ना बला देख गली में एक बार नहीं आया, उरा उल्टी लाभ लग के भी गर्मी में मरे। अमीरा की है सब, अर्जुन खड़ा है, आप सभी खड़े ये भी खड़े हैं, आंटी सारे मिलेंगे बेटा किरसन मुझे ना कुछ नहीं करा आ कभी चल जाए ऐसा हुआ सारे भैया खड़े हैं और पीछे और मरवा दिया हमारे छोरे के हमारे छोरे के पंजाबी हां हुन किरसन बुलाना था ना जी, छोड़ जो गरीब का पीछा मारा जी। सारा काम करवाओगे, बिल्कुल अच्छा काम करवाओगे ना मैं बोलने ना, ये बड़ा काइन पहली करेगी और किसी का बोले ना बोले सुन तोड़ोगे आप बना दो एक बार सारी बढ़ाओगे जी, सुन ना बड़ा छोटा के साथ रहते हो। हमारी कॉलोनी इतनी परेशान हो रही है, जमा एक पीछे और मरवा लग गया किरसन ऊंचा परेशान हो रही 10 पर जाली मिटा के बढ़ाओगे जी, बढ़ाओगे। पूरे मामले में अब हम विधायक जी का पक्ष जानने की कोशिश करते हैं। विधायक जी, क्या मामला था पूरा? देखिए, उस समय में चुनावी माहौल चल रहा था। डॉक्टर अनुराधा सैनी की एक सभा थी ओमनगर में, और उस सभा के दौरान एक महिला, जो बुजुर्ग महिला ने ये कहा कि बेटी तुम भी ऐसे मत करना जैसे विधायक हमारी गली में पहले आया नहीं जी। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। फिर उसका किसी भी उन्होंने कुछ क्षण के बाद, आधा 1 मिनट के बाद फिर एक बात कही कि किसी पंजाबी ने हमारे पैसे मार लिए, पैसे मार लिए, ऐसा कोई शब्द उस महिला ने वीडियो में सुनाई दे रहा है। हाँ, जो सुनाई दे रहा है, ऐसा कुछ बोली। लेकिन अनिल जी जो इस चैनल को चलाते थे, अनिल जी ने क्या किया कि विधायक जी ने पैसे खा लिए। ओके, तो उस चीज़ का चुनावी माहौल के अंदर जो मेरे पे सबसे बड़ा मेरा अपना चुनाव समझिए, पार्टी ने मेरी जिम्मेवारी लगाई, और जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं, विपक्ष के लोगों ने इस बात को हर सभा में कहने का काम भी किया कि विधायक ने नौकरियों को लेके पैसे खाए। और जब ये बात मुझे पता लगी और मैंने ये वीडियो इस पे व्हाट्सएप पे डाला कि मैं या किसी के थ्रू उस व्यक्ति के पास, अनिल के पास मैसेज गया कि FIR लॉन्च कराएंगे, तो उन्होंने तुरंत अपनी उस टिप्पणी को डिलीट करने का काम किया। अगर वो ठीक लिखा गया तो उन्होंने डिलीट क्यों किया? और फिर उसके बाद में उन्होंने जो भी लाइन चेंज की, मेरे पास व्हाट्सएप पे उसे आप देख सकते हैं। और फिर एक मुलाकात काफ़ी लोगों ने की। मेरा गुस्सा ये जेन्युइन बनता है कि देखिए, मेरे ऊपर, मेरे पूरे परिवार के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाने का काम किया। आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप एक प्रेस चलाते हैं, और आपको पता होना चाहिए कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा आरोप अगर मीडिया का व्यक्ति लगाता है, जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है इसका, देश का, अगर वो लगाता है तो नेचुरल सी बात है कि लोग उसको सच्चाई मानते हैं। बिल्कुल। अब पर सभा में, हर एक सभा में इस बात का उच्चारण किया गया कि विधायक ने पैसे खाए, विधायक ने पैसे खाए, जो मेरी बदनामी हुई, उसको आप क्या मानते हैं? क्या वो उचित हुआ? एक छोटी सी गलती कह सकते हो, या किसी का उस पर दबाव था, या वो किसी लालच वंश कह सकते हो, या कुछ भी, वो तो राम जाने, मैं उस विषय पे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो उस व्यक्ति ने ऐसी बात की। एक समझदार प्रेस वाला ऐसी बात, छोटी बात कभी नहीं कर सकता उसे। और लोग कहते हैं कि विधायक ने ऐसा क्यों किया। देखिए, प्रेस वालों से पॉलिटिकल आदमियों का बिल्कुल भाइयों वाला नाता होता है, हर रोज़ मिलने का काम होता है। कोई भी विधायक या कोई भी पॉलिटिकल आदमी प्रेस के खिलाफ तब करेगा जब सर से पानी ऊपर चढ़ जाएगा, वरना कोई भी आदमी ऐसा करने का काम नहीं करता। उन्होंने ये बताने की बजाय वायरल ये कर दिया कि जिस दिन काउंटिंग थी, जब मैं उस नेहरू स्टेडियम में गया, काउंटिंग थी, तो उन्होंने मेरा वर्जन लेना चाहा, मेरी बाइट लेनी चाहिए। मैंने कहा मुझे आपको कोई बाइट नहीं देनी। तो इसमें बाइट देना ना देना आदमी का अधिकार है, वो नहीं देना चाहता तो नहीं देना चाहता। अब इस बात को लेके उन्होंने लोगों को ये दिखाने का काम किया। मैंने कहा हट जाओ, मैं आपको बाइट नहीं दूंगा। लोगों को ये दिखा के कहा जा रहा है, जितने पॉलिटिकल आदमियों ने मेरे खिलाफ ट्वीट किया है, या वो जो लोग आए हैं, उनको सच्चाई बताई ही नहीं इस व्यक्ति ने कि विधायक ने इस विषय के ऊपर मुझ पर केस डाला है। ये तो वो बात होगी जो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, या हम सुनते थे कि भैया कौआ कान ले गया, लोग
कौवे के पीछे भाग गया, अपना काम तो संभालो। क्या पॉलिटिकल आदमियों को ये बात पूरी नहीं समझनी चाहिए? आज मेरे साथ ऐसा हुआ है तो कल को किसी और व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है। कोई भी ऐसा बच्चा जो प्रेस को चलाता है बिना ना समझी की वजह से या किसी भी प्रेशर में ऐसा कर दे, वो नुकसान तो किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति को हो सकता है। क्या इस नुकसान की भरपाई है? भरपाई पैसे से नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आगे भी हर व्यक्ति को इस बात को समझना चाहिए, हम किसी के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले, किसी के कैरियर को ख़त्म करने से पहले हमें सोचना अधिकार बनता है। आपका ये कहना है कि एक तो उस वीडियो में ऐसा मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं था कि विधायक ने पैसे खा लिए, वो महिला ये कह रही कि पंजाबी कोई पैसे खा गया। पैसे खा गए नहीं, हमारे पैसे ले गया, कोई पंजाबी ले गया, पैसे मार गया। आपके ऊपर नहीं था ऐसे? पैसे मार गया। तो हो सकता है उसका क्या लेन देन रहा होगा उस व्यक्ति के साथ। उसमें आपके ऊपर कुछ नहीं है? मेरे ऊपर कुछ नहीं। आप वीडियो मेरे पास, आप वीडियो देख सकते हैं। उनका दूसरा आरोप ये है कि विधायक के पीए मोहित शर्मा ने मुझे धक्का मारा और विधायक जी ने कहा कि नकली है तो नकली रहेगा, ऐसा भी कुछ हुआ? जब उन्होंने वो बाइट चलाई है तो वो भी रहेगा जी। कमाल की बात है, मुझे पता लगा कि इस व्यक्ति की वजह से मेरे को सामना करना पड़ा पूरे इलेक्शन के अंदर। गलत भावना से मेरा देखा गया कि इन्होंने नकल की वो चलाई है, तो कोई गलत थोड़ा का कि आपकी गलती की वजह से मैं खामियाजा भुगत रहा हूँ। लोग मुझे गलत दृष्टि से देख रहे हैं। मीडिया परिवार को कौन नहीं जानता? और आप इस प्रकार का अगर करेंगे तो क्या अच्छा करेंगे? क्यों दूं मैं आपको बाइट? पहले ही आपने बवाल खड़ा कर दिया, बिना बाइट के इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। नहीं देना चाहता मैं बाइट, देना ना देना हमारा अधिकार है, हम नहीं देते। बिल्कुल। अभी आप कह रहे थे पत्रकारों का, राजनेताओं का भाईचारे वाला संबंध रहता है, क्या इस मामले में कोई बातचीत की, किस तरह कोई गुंजाइश आपकी तरफ से है? नहीं, देखिए उनको इस बात को मानना पड़ेगा कि ये गलत हमसे चला, चाहे मेरे से उस बुजुर्ग महिला की आवाज़ सुनने में गलती रही, उसको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मुझे क्या, बल्कि जैन जी क्या कि 2 करोड़ रुपए अंडरवियर कच्छा पहन के घूम लेगा। यार मैं जितने में उतने में संतुष्ट हूँ। कहते कि इसकी जांच होनी चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी की जांच करवा ले भाई, मैं कब मना करता हूँ। जैसे तेरा दिल करे वैसे करवा ले। अरे हम लोग तो समाज के अंदर कोई व्यक्ति इस बात की बात कह दे मेरे पिताजी ने इतना देना सिखाया है, लेना तो सिखाया ही नहीं। इसमें एक और बात कही कि पैसा कोई विषय नहीं है, ये तो सामने वाले को बताने के लिए है। मेरे पास अगर कि मान लीजिए मैं 100 करोड़ का दावा भी डाल दूं, मुझे भी तो पैसा कोर्ट में जमा कराने के लिए इतना पैसा मेरे पास होना चाहिए। बिल्कुल। तो सवाल उसका नहीं है, सवाल तो नसीहत का है कि अगर वो आज भी मान जाएगा तो अच्छी बात है। इतनी प्रभु की कृपा है कि मेरी रोटी पानी बढ़िया चलती है। अगर केस तक बात पहुंचेगी और अगर जीतूंगा तो मुझे इस पैसे का करना क्या, गरीब कन्याओं की शादी में दे दिया जाएगा। असल तो ऐसा होगा नहीं। अगर अनिल अच्छा और समझदार आदमी है तो अपनी गलती को मान के इस बात को कर ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं जी। तो अभी इस मुद्दे पर आज जींद में काफ़ी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जुड़े लोग भी आए थे, कुछ सामाजिक संगठनों के, किसान यूनियनों के नेता भी थे। उन्होंने भी एक प्रदर्शन किया है, डीसीयू को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। मुद्दा कुछ दूसरी दिशा में चला गया है। देखिए आप बात सुनिए, मैंने ट्वीट देखे हैं। ट्वीट के अंदर अभय सिंह जी का भी ट्वीट है, आपका दीपेंद्र हुड्डा जी का भी ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। मैं भी तो जांच की ही मांग रख रहा हूँ, मैंने कोई अलग बात तो नहीं कही। मैंने कोर्ट में केस डाल दिया और हमारे देश के अंदर कोर्ट को सर्वकारीय माना जाता है। बात आमने सामने आज क्यों भाग रहे हैं, उन्होंने डिलीट क्यों किया और वो भाग क्यों रहे हैं किस बात से? ये जो विषय बनाया जा रहा है, लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है और संगठनों को इकट्ठा किया जा रहा है, किस लिए? कोर्ट में मामला डल गया, आप सच्चाई हैं, आप अपना प्रूफ रख दीजिएगा, मैं अपना रख दूंगा, कोर्ट जो फैसला कर देगी बात ठीक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जांच का विषय जब तक, मैं स्वयं कह रहा हूँ जांच होनी चाहिए, मैंने तो ये नहीं कहा कि जांच नहीं होनी चाहिए। आप किसी पे आरोप लगा रहे हैं, ये कोई छोटा आरोप नहीं, हम 4 बार से लगातार बन रहे हैं। आप आज तक जिस आरोप को नहीं लगा आप उस आरोप को लगा रहे हैं, तो ये उचित तो नहीं। आप कम से कम बैठ के कहते हैं जी ठीक है जी, देखिए कोई भी व्यक्ति हो, मैं आप पे ही लगा दूं, आपको तकलीफ नहीं होगी, आपको पीड़ा नहीं होगी। बिल्कुल। पीड़ा हर उस व्यक्ति को होगी जो बढ़िया व्यक्ति, उसको हर एक को पीड़ा होगी। आज मुझे अपशब्द कहे गए, नवीन जी नवीन जय हिंद जो रोहतक से आए थे, उन्होंने भी अपशब्द कहे। मैं कहता हूँ ब्रह्म का स्वरूप ब्राह्मण को माना जाता है। और मैं कहूँगा मेरे पिताजी या हम लोग ब्राह्मणों से सीखे, मेरे जो अध्यापक रहे वो भी कुछ ब्राह्मण, शास्त्री जी रहे ब्राह्मण रहे, उन्होंने हमें सिखाया। मेरा तो मेरे को इस तरह की वाणी नहीं बोलते ब्राह्मण वाणी हुई। मैं बड़ा इस बात में बड़ा तकलीफ है। फिर मुझे लगा कि एक वो बोले कि मतलब अच्छा नहीं है, इसके पिताजी अच्छे थे, ये अच्छा नहीं। ठीक है, मैं अच्छा नहीं हूँ, हो सकता है मैं बुरा हूँ, पर 2 बार चुनाव जीता हूँ। जिंद की जनता ने बड़ी मेजोरिटी से जिताया होऊंगा तभी चुनाव जीता हूँगा। और मेरे पिता के इलेक्शन भी मैं नहीं लड़े, लोगों के बीच में मैं ही रहा। वो मेरे पिताजी की, देखिए मैं मानता हूँ मेरे पिताजी जैसा तो मैं 7 जन्म में नहीं बन सकता। विधायक जी ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कह दिया कि वो इस मामले में बिल्कुल अड़े हुए नहीं हैं और यदि वो अपनी गलती मान लेते हैं वो भी ये मामला सुलझाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त करमपाल गिल। बताओ
सारे जींद वाले आ रहे हो, कमीशन खोर है कि नहीं है विधायक ने बताओ। नो नहीं हाथ आ गए बताओ तो आशा दोनों हाथ आ गए। ये वीडियो वाले एक देखियो भाई, दोनों हाथ आओ सारे एक में, दोनों हाथ आओ। अरे कमीशन खोर है कि नहीं है यो? रुका मार के बताओ कमीशन खोर है कि नहीं है? पता है सारा देश कहने ला रहा, सारा जीत कहने ला रहा है, ये एक अनिल के पास क्यों पड़ रहा है? बताएंगे गलत बात है कि नहीं है? और फिर क्यों का 2 करोड़? अरे मान सम्मान इज्जत का कोई रेट होगी क्यों? किसने ला दिया बोला 2 करोड़? अरे इज्जत का मान सम्मान का कोई रेट होगा करेंगे? अरे जब भाई नो तो जींद में कच्चे कच्चे मान जा 2 करोड़ रुपया जाइन दे जाएगा तना और बोल भाई गलत बात है। अरे 2 आने का आदमी तू 2 आने का आदमी मैं कहने लग रहा तू 100 करोड़ का मुकदमा कर ले। एक गरीब नए काम के तो पत्रकार किसी ने तो नुका बोला गाड़ी से भी भला कुचल दिया जाया करते हैं। अरे गाड़ी तो ऊपर ट्रक भी है, फिर ट्रक से भी कुचल दिया जाया करते हैं लोग। ठीक है ना, ये डराने की जरूरत है? किसी ने कहा है मैं तो शरीफ पत्रकार हूँ, शरीफ हूँ बोला मैं मिले, तू बदमाश बन ले। शरीफ है तू बदमाश बन के देख ले, किसने धमकी दी है? पत्रकार का काम है भाई, वो तो अपनी आवाज उठाओगा, लखा का बात है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तना अच्छी ना लगती तू उल्टा लिख दे, नूगा बोला 2 करोड़ 2 आने का आदमी और 2 रुपये को से दो तो मैंने दे दो 2 रुपये इस भेज दियो भाई। ये 2 रुपये विधायक जी CID वाले होंगे, ये CID वाले जागा बता दिया इसका, और इस मुख्यमंत्री ने बता दिए कि इसने सांड पाक रहा है, सांड मान रहा है। जय विधायक सांड बन रहा हो तो इसका नाथ गाल देंगे, नाथ गाल दोगे नहीं गाल दोगे? अरे रुका मारेगा बताओ गाल दोगे? अरे भाई दूसरी बात है जो नुका है, ये मैंने देखी थी वीडियो, अगर नहीं पत्रकार अरे पत्रकार क्या बकवास करेगा भाई? क्या कर दिया हमने वहां देखी, दूसरे दिखा कुछ को ना, लोगों ने कह रखी कोई बात हुआ इसने दिखा दी। और सारा जब जींद रुक के मारने लग रहा कमीशन खोर सा तो क्या समस्या आ रहा? और ना है तो फिर मेरी बात सुने, इसकी संपत्ति की जांच कराओ। गलत बात है भाई। अरे रुक्का मारे जींद वाले रुक्के मारने नहीं आते भाई। एक बात बताओ, मैंने तो जो मेरा बाटे न बताओ भाई, बापू के नाम की तू खा रहा है भाई, तेरा बापू था बढ़िया आदमी, लोग कहे हैं वे लोग तन्ने नु गए, तू कति घटिया आदमी बता। इसमें क्या लोगों ने कही है? तो इसलिए हम तो ये कहना चाहे हैं विधायक जी सुन ले, तन्ने ना दे 2 अन्य भी। अरे तो सुन ले मिल क्या है तो डरने की जरूरत है, मेरे हाथ आएंगे इसे विधायक बताए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अरे ये तो CID वाले हटा रहे हैं, ये जगह मुख्यमंत्री ने बता दियो, मैं रिपोर्ट भेज दियो क्या का खाकड़ पाग रहा है। जींद वाले हैं इसी नाथ गाल लेंगे समझ में नहीं, जींद में जाकर देखो ना रहा नाश कर रहा क्या पूरे के पूरे शहर का कितना लग रहा है रुपया? अरे सब कमीशन खोर कहने ला रहे, इतने भ्रष्टाचारी कहने ला रहे, चोर कहने लग रहे, कितने में करेगा? सारे 8 आ गए बताओ, सारे में 2-2 करोड़ मांग रहे हो। बैठा बैठाओ आप सारे, ये इनका नोट वीडियो बना हुआ इन्हें सारा 2-2 करोड़ रुपये ले लिए बस यार होना देने में। 2 करोड़ का मतलब है 2 अन्य या फिर 2 जूते दो इसका, या 2 अन्य दो, और 2 अन्य ना मिला 2 रुपये दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और महीने में जो सोटा है आइए भाई जो सोटा है ना, जो बेचेंगे इसने गिफ्ट में बेच लेंगे, देख लेगा भाई। जो पत्रकार ना तेरा ना पत्रकार है, जो बाबा जी का वो भी पत्रकार ने धमकाओ था, अड़े दाग धमकावे हो। तो इसलिए सारे धड़ियावार होगी बैठे, दुखी हो रहे हो, इधर से खड़े हो लो सारे के सारे। आज प्रदर्शन कराया हमारे एक भाई है जो अनिल है, वो पत्रकार है और लगातार उसने हमारे जो किसान आंदोलन है उसकी कवरेज करी, और उसके एवज में आज उसको कृष्ण मिड्डा ने, मतलब यहाँ कोई प्रोग्राम था, प्रोग्राम के अंदर कृष्ण मिड्डा ने बाकायदा उस पत्रकार को एक दवेश रखते हुए किसान आंदोलन में साथ देने की एवज में उन्होंने इनाम दिया है। उसको 2 करोड़ का मतलब मानहानि का एक दावा ठोका, लीगल नोटिस भेजा है। हम उसको मतलब राज्यपाल DC के थ्रू राज्यपाल को
एक ज्ञापन दिया है भी हमारे पत्रकारों को और चौथे स्तंभ को दबाने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि उसके अंदर जो भी वो वीडियो वायरल हुई है उसके अंदर इस पत्रकार का कोई रोल नहीं। एक बुजुर्ग महिला थी जिन्होंने कृष्ण मिड्डा को ये कहा कि आप एक भ्रष्ट एमएलए हो, तो आज पूरा जींद कह रहा है भी भ्रष्ट एमएलए है। और उसने जो 2 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस दिया उसको हमने 7 दिन का टाइम दिया है, नहीं तो 7 दिन के बाद एक बड़ी पंचायत होगी और हो सकता है इसका हुक्का पानी भी बंद हो और इसको दोबारा गाँव में भी ना मतलब आने जाने दिया जाए और 2024 के बाद इसका बिल्कुल नामो निशान हम मिटा देंगे, या ये 7 दिन के अंदर अपने लिए माफ़ी मांगे। हम माफ़ी देने के लिए तैयार है और अपनी तरफ से एक सामाजिक मुद्दे के ऊपर एक सामाजिक प्लेटफार्म पे आके इसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि पत्रकार भाई का कोई कसूर नहीं। और जब तक पत्रकार को इंसाफ नहीं मिलता, सारे संगठन अनिल के साथ और भी जितने हमारे यूट्यूबर है या हमारे जो पत्रकार भाई हम उनके साथ हैं। डरने की जरूरत नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से दो। यदि सामने वाला ठीक रहता है तो ठीक है, नहीं तो जितने भी संगठन है किसान आंदोलन के आगू आपके साथ है। यदि 2 करोड़ रुपए देने भी पड़े तो पूरे जींद या पूरे हरियाणा से हम 1-1 रुपया मांगकर इस कृष्ण मिड्डा का मुंह भरने का काम करेंगे। और यदि इसके बाद भी इसको ये लगता है कि भाई मेरा नुकसान हो गया, तो हमारा एक क्या कह रहे हैं यहाँ रानी तालाब बना रखा है, यहाँ बैठ जाएगा और एक कटोरा ले लेगा, सारा जींद उसको पैसे डाल देगा। इससे ऊपर हम कुछ नहीं कहना चाहते। धन्यवाद। देखिए, हमारे बड़े दुख की बात है, आज शहर में एक पत्रकार की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई और पत्रकार से 2 करोड़ की फरोती, मैं तो फरोती बोलूँगा इसको, कहाँ से देगा पत्रकार? एक गरीब पत्रकार जो मेहनत करता है, लोगों की आवाज़ को उठाता है, तो 2 करोड़ रुपये कहाँ से देगा? मेरे को लगता है, मैं तो विधायक से यही अपील करूँगा कि वो जल्दी से जल्दी माफ़ी मांगे और माफ़ी मांग के अपना बड़ापन दिखाए कि वो शहर का विधायक है, उन्होंने बड़ापन दिखाना चाहिए। मेरे को लगता है कि विधायक माफ़ी मांग लेंगे। हाँ, आगे की कार्रवाई हमारे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इतना वो बड़ापन दिखाएं कि वो माफ़ी मांगे पत्रकारों से और आगे ऐसा कार्य ना करे वो, जैसे लोगों को दुखी आत्मा को ठोस पहुँचे। आज हमारे एक माननीय पत्रकार साथी से कृष्ण मिड्डा जो यहाँ से विधायक है, उसने बदतमीजी की और खुद माफ़ी मांगने की बजाय 2 करोड़ का लीगल नोटिस आने का उसके भेजने का कार्य किया है। तो हमने उसके विरोध में डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजने का कार्य किया है और मिड्डा को चेतावनी दी है स्पष्ट शब्दों में, या तो आप उस पत्रकार महोदय से माफ़ी मांगकर 1 हफ्ते के अंदर अंदर उस नोटिस को वापस लेने का कार्य करें, नहीं तो 1 हफ्ता बाद अगले सोमवार को एक महापंचायत की जाएगी जिसमें बहुत बड़ा फैसला लेने का काम करेंगे। तो पंचायत के अंदर फैसला लिया जाएगा, आगे कैसे आंदोलन चलाना है, क्या रूपरेखा बनानी है, वो जो पंचायत होगी अगले सोमवार को उसमें निर्णय किया जाएगा सबकी सहमति से। और आज सभी खाप पंचायतों ने, सामाजिक संगठनों ने, किसान संगठनों ने और विपक्ष की जितनी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, इनेलो हो या आम आदमी पार्टी के लोग, सभी ने इस ज्ञापन सौंपने में हिस्सा लेने का कार्य किया। हाँ जी, आप सबको पहले मेरे हाथ जोड़ के नमस्कार। जिनमें जो वाक़या चल रहा है, एक पत्रकार महोदय के साथ जो यहाँ के एमएलए का, विधायक का जो बदसलूकी और 2 करोड़ रुपए का मानहानि का केस, मतलब सरासर तानाशाही, मतलब आवाज़ नहीं उठा सकता आम आदमी को आवाज़ को दबाने के लिए ये काम किया गया है। कहीं ना कहीं डर पैदा करने के लिए, आम जन में इस बात के द्वारा डर पैदा करने के लिए कि आपने सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी। तानाशाह सिस्टम, किम जोंग और हिटलर वाला सिस्टम आप अगर यहाँ चलाने की कोशिश करेंगे तो विधायक महोदय, ये हरियाणा है और ये खास तौर पे जींद है, यहाँ की जनता को आप जानते हो, आपको जहाँ जिस सर्वदैनिक पद पर बैठे वहाँ पे बैठने के लायक भी नहीं छोड़ेगी। आपसे हाथ जोड़ के पुनर्निवेदन है, आप अपने इन सभी शब्दों को वापस लेके और मिस्टर अनिल पत्रकार से माफ़ी मांग लें, सारा मामला यहीं निपट जाएगा। वरना आने वाले समय में ये समाज आपको इस लायक नहीं छोड़ेगा कि आप किसी के ऊपर मानहानि का 2 करोड़ का केस करें। बैकवर्ड क्लास से भाई अनिल पत्रकार हमारा बैकवर्ड क्लास है। क्या विधायक जी को ये नहीं पता कि आपकी सरकार ने बैकवर्ड क्लास को कितना मौका दे रखा है, क्या दे रखा है? क्या वो अनिल 2 करोड़ रुपए जमा कर सकता है और आपको दे सकता है? अनिल जी के साथ पूरा समाज है, पत्रकार साथियों के साथ पूरा समाज है, ये भी समाज के साथ। ठीक है, कर लो। देखिए, आज बड़ा दुख का विषय है कि विधायक एक पत्रकार से भी रंगदारी मांगनी शुरू कर रहा है और रंगदारी मांगने का कारण बता रहा है कि वो उसकी बेइज्जती करी गई है। अरे भाई, प्रश्न तो पूछेंगे ना,
क्योंकि वो सत्ता पक्ष का विधायक है, तो प्रश्न तो बनता है। प्रश्न तो वो ही बनता है जब आपने कमेटी के मैटर पे सरेआम कमेटी के अंदर एक बात कही थी, जब सारे विधायक सांसद थे कि कमेटी के अंदर भ्रष्टाचार है। तो मैं आज विधायक महोदय पूछना चाहूँगा, कमेटी के आगे खड़े हूँ, कमेटी चोर पाई या फिर विधायक महोदय आप चोर हो गए? यानी कि आप चोर हो गए, फिर तो इसका मतलब मैं ये समझ लूँ, क्योंकि जब आपके पास सबूत है ना 5 करोड़ के को थे आप, या तो फिर आपने आधा हिस्सा मिल गया, या फिर एक चोर कोई तो है। क्यों इस बेचारे पत्रकार को, जो जनता को अच्छाई दिखा रहा है, सच्चाई दिखा रहा है, इसको क्यों रोक रहे हो? क्या राज है? राज यही है कि आप लोगों की ये पत्रकार पोल पढ़ते हैं। आपसे निवेदन करूंगा, आप बड़ा मन करके, बड़ा दिल करके इस पत्रकार से माफ़ी मांग लें, भलाई है इसमें। नहीं तो ये पूरा संगठन, पूरे साथी मिलकर 1 हफ्ते का आपको टाइम दिया है, 1 हफ्ते तक आप माफ़ी मांग ले तो बेहतर, नहीं तो एक बड़े निर्णय की तरफ ये कमेटी जाएगी और उस सारी की सारी कमेटी की जो कार्रवाई होगी उसकी जिम्मेवार खुद विधायक और जेल का प्रशासन होगा।